ये जो वीडियो है इसको पूरा देखना, क्योंकि इसमें अगर एक भी पॉइंट्स आप अगर मिस करते हैं तो आपका कंसेप्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। तो शुरू से लेके अंत तक इसको ज़रूर देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। ओके, धन्यवाद। प्रिय साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। ये जो वीडियो है कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की गई है इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो का जो ऑथेंटिक स्रोत है वो एनसीईआरटी 11th क्लास फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी चैप्टर 3, चैप्टर का नाम है आंतरिक पृथ्वी का आंतरिक संरचना, उससे ली गई है। हर कोई एनसीईआरटी को रिकमेंड करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को पॉज करें और इसको अच्छी तरीके से पी तरंगों के बारे में जान ले। ऐसी हर स्लाइड को आपको पॉज करके पढ़ना है, फिर उसके बारे में जो समझाऊंगा मैं उसको अच्छी तरीके से सुनना है। तो आप सभी ने पॉज करके अच्छी तरीके से इसको पढ़ लिया होगा। अब हम जानते हैं पी तरंगे एक प्रकार की भूकंपीय तरंगे है। ये तीनों माध्यमों में गमन करती है, ठोस, तरल और गैस। सबसे तीव्र होती है, धरातल पर सबसे जल्दी पहुंचती है। इस तरंग की जो प्रकृति होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंग होती है। कैसे गमन करती है? कंपन की दिशा में गमन करती है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन करके, यानी संपीड़न और फैलाव की तरह ये संचरण करती है, गमन करती है। स्प्रिंग इसका एक बेहतर उदाहरण है। किस प्रकार से ये स्प्रिंग गमन करती है उसी प्रकार से ये पी तरंगे गमन करती है। कणों का कंपन बता दिया, कंपन की दिशा में। अब इसकी पहुंच जो होती है 0 से 105 डिग्री और 145 डिग्री के परे ये पहुंच रखती है। और इसका जो छाया क्षेत्र है वो एस तरंगों की तुलना में कम होता है। ओके, यहाँ भी थोड़ा पॉज ले और इसको अच्छी तरीके से पढ़ ले, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आपने पढ़ लिया होगा, आइए अब हम जानते हैं। एस तरंगे जो होती है इसको सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है और पी तरंगों की तुलना में देर से पहुँचती है। ये केवल ठोस माध्यम में गमन कर सकती है और इस तरंग की जो प्रकृति होती है अनुप्रस्थ प्रकार की होती है, यानी ट्रांसवर्स होती है। तो जो सागर होती है वो किस प्रकार की तरंगे होती है? अनुप्रस्थ। जिस प्रकार की उसमें तरंग उत्पन्न होती है और जो सूर्य की किरणें उसमें जो तरंग उत्पन्न होती है वो ट्रांसवर्स होती है। रस्सी को आप उछालोगे ऊपर नीचे तो जिस प्रकार की तरंग बनेगी वो ट्रांसवर्स होगी। ओके, इसकी अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि जो बाहरी कोर है वो क्या है? तरल है। इसका जो क्षेत्र होता है, पहुंच जो होती है 0 से 105 डिग्री की तक ही होता है। और इसका जो छाया क्षेत्र होता है विस्तृत होता है। किसकी तुलना में? पी तरंगों की तुलना में। ओके, और ये अप्रत्यक्ष स्रोत है पृथ्वी का आंतरिक संरचना के बारे में जानने का। आइए अब हम इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से समझते हैं कि देखो लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स होती है वो कंप्रेशन और एक्सपेंशन के माध्यम से गमन करती है। एक्सपेंशन में देखो गैप है और कंप्रेशन में देखो बिल्कुल भी गैप नहीं है। तो एक वेवलेंथ कहलाती है, जहाँ तक ब्लैक से ये वेवलेंथ जहाँ पे लिखा हुआ तो ये एक वेवलेंथ कहलाती है। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड देखो जिस तरह से निशान बना हुआ है बीच में और ऊपर, वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। यहीं पे वो लंबवत होता है। ये तो कंपन की दिशा में होता है, लेकिन यहाँ पे गमन जो करती है वो लंबवत होती है। क्रस्ट देख सकते हो आप, एम्पलीट्यूड। तो जो डार्क ब्लैक कलर का हुआ है वो दोनों मिलकर के एक वेवलेंथ बनाते हैं। ओके, अब ये देखो दूसरा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। बॉडी वेव जो होती है पी और एस बॉडी वेव्स है, और सरफेस वेव, रेले वेव और लव वेव यानी सरफेस वेव कहलाता है। तो सरफेस वेव देखो कितना विनाशकारी है, किस तरह से धरती की संरचना को बिगाड़ देता है, यानी क्षति पहुंचाता है। ओके, एस वेव देखो किस तरीके से ये ट्रांसवर्स तरंग बना रही है और लंबवत, ये कंपन की दिशा के लंबवत गमन करती है। पी वेव्स कंपन की दिशा में गमन करती है। ओके, तो आई होप इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग में फीड कर लेना है। अब हम एल तरंगों के बारे में जानते हैं। वही वीडियो पॉज करें और इसको पढ़ें। चलिए अब हम जानते हैं। सरफेस वेव जो होती है ये अत्यधिक विनाशकारी होती है। पीछे वीडियो में आपने देखा होगा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में किस तरह से ये धरती की जो संरचना है वो बिगाड़ देती है। अब ये जो तरंगे जो उत्पन्न होती है इसका जो निर्माण होता है पी और एस से, जो अधिक केंद्र तक पहुंचती है तो धरातल से जो अन्योन्यन क्रिया होती है उसके माध्यम से इस तरंग का निर्माण होता है, एल तरंग का।
2001 में जो भुज भूकंप आया था, एल तरंग ही उसमें जिम्मेदार थी इतना ज़्यादा विनाश लाने के लिए। आगे वीडियो मैंने दिखा रखा है कि किस तरह से भुज भूकंप ने तबाही मचाई थी। इसी प्रकार से और भी अन्य जो भूकंप आते हैं वो सरफेस वेव का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, सुनामी भी एल तरंगों के माध्यम से ही होती है। ये देखो किस तरह से तबाही मचाता है ये एस तरंगे। ओके, तो ये उनके लिए है जिनको शैडो जोन अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता, स्पष्ट तरीके से उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर बनाना चाहिए ताकि आपका एक भी डाउट ना रह जाए, क्लियर हो जाए डाउट। चलिए अब हम जानते हैं कि जो पी वेव शैडो जोन है लेफ्ट साइड में, ये देखो जहाँ पे पी वेव शैडो जोन लिखा हुआ है, तो जहाँ पे वो जो बिंदु है वो 0 डिग्री से 105 डिग्री तक इसकी पहुँच होती है पी वेव्स की, यानी यहाँ तक गमन करती है। उसके बाद 105 के बाद देखो 145 तक इसका शैडो जोन है। 145 से परे पी वेव गमन कर जाती है, संचरण कर जाती है, लेकिन 105 से 145 के बीच में इसका शैडो जोन होता है, यहाँ गमन नहीं करती है। एस वेव देखो, एस वेव का शैडो जोन 0 डिग्री से 105 डिग्री तक ही केवल ये गमन कर सकती है, संचरण कर सकती है। 105 के परे ये गमन नहीं करती है। 145 डिग्री के परे तो कर जाती पी वेव्स, लेकिन यहाँ पे 105 डिग्री के बाद एस वेव जो है वो गमन नहीं करती। 105 डिग्री के बाद शैडो जोन आ जाता है। ठीक है, और शैडो जोन देखो एस वेव्स का ज़्यादा है किसका, पी की तुलना में। ओके, आई होप ये भी आपका जो भी दिक्कत होगी इसमें क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। तो इस कंसेप्ट से आपसे कठिन प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि शैडो जोन किसका विस्तृत होता है और शैडो जोन पी का और एस का कितने डिग्री के बीच में होता है। ओके, आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है। ओके, अब हम आते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स पर आते हैं कि जो जहाँ से भूकंप निकलती है उसको क्या कहते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, और जहाँ पर पहुँचती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, ये भी जान लेते हैं ताकि हमारा कुछ भी ना छूटे। ओके, आइए जानते हैं। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है भूकंप की उत्पत्ति का, और सभी भूकंप जो होते हैं सभी भूकंप जो होते हैं लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल से ही उत्पन्न होते हैं। और स्थल मंडल जो होता है महासागरीय प्लेटें यानी स्थल और महाद्वीपीय प्लेटों से मिलकर के बनता है। ओके, अब फोकस जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे जो बिंदु उसको देखें, वो मुख्य स्रोत है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, और ठीक इसके ऊपर लंबवत एपिसेंटर होता है और 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये फोकस और धरातल के सबसे नज़दीक बिंदु होता है। 2 पॉइंट यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है और सबसे नज़दीक बिंदु होता है एपिसेंटर फोकस का। ओके, वो चारों दिशाओं में फैलता है। तो हमने सभी तरंगों के बारे में जाना, पी, एस और एल, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि भूकंप के कितने प्रकार होते हैं। ओके, जैसे कि प्लेटों के टकराने से जो भूकंप उत्पन्न होते हैं, ज्वालामुखी से उद्गार से जो भूकंप उत्पन्न होता है, और अन्य और भी भूकंप के बारे में जानेंगे।